अब आता है कि हार्ट अटैक हो गया था, हमने एंजियोप्लास्टी कर दिया है, अब वो ठीक है, यही था नेक्स्ट। तो क्या एंजियोप्लास्टी की वजह से ठीक हुआ है? अगर एंजियोप्लास्टी नहीं होता तो क्या वो मर जाते, राइट? या तो कम जीते। अगेन द क्वेश्चन कम्स, क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द एविडेंस कि जिन लोगों का ये स्टेटस पे, इस स्थिति पे आए, जिस स्थिति पे उनका आया था, हार्ट अटैक आ गया फॉर एग्जाम्पल, और जो एंजियोप्लास्टी वगैरह कुछ भी नहीं कराया, इन कंपेरिजन जिन्होंने कराया, तो जिन्होंने कराया क्या वो लंबा जिए, राइट? क्या उनकी क्वालिटी लाइफ अच्छी हुई? क्या ये एक लॉजिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जवाब मेडिकल साइंस में है, राइट? और मेडिकल साइंस में जो जवाब है, पेज नंबर 18 में मैंने वो सारे जवाब दिए हैं, रेफरेंसेस लैंसेट का है, राइट? न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का है, राइट? सर्कुलेशन का है, ये सारे टॉप जर्नल है, टॉप 10 जर्नल। तो उसके ऑलरेडी जवाब है, और जवाब में ये देखा गया है कि एंजियोप्लास्टी जो सौरव गांगुली को हुआ है, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस in improving the quality of life or increasing the lifespan of the individual in comparison to not doing anything. Try to understand this. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे ओपिनियन नहीं, मेरे ओपिनियन तो कर है ही है, ये एविडेंस ये बोल रहा है, राइट? आफ्टर ऑल मॉडर्न मेडिसिन ऑल अबाउट एविडेंस। तो एविडेंस अभी तक का तो यही बोल रहा है, ये सारे एविडेंसेस मैंने रख दिए हैं यहाँ पे। तो बोलने का मतलब ये है कि एनीवेज 20,000 लोगों को अगर चेस्ट पेन होगा एज इफ इट लुक्स लाइक हार्ट अटैक, उसमें से एक्चुअल हार्ट अटैक 300 लोगों को ही होता है, राइट? स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं। और उन 300 लोगों में से 10% की डेथ होती है, यानी कि कितने लोग बच गए? तो यानी कि 20,000 लोगों में से जो एक्चुअल डेथ होगा दैट इज 30, राइट? 20,000 लोगों को चेस्ट पेन हुआ, उनमें से कितने मरने वाले हैं? 30। कितने लोग बच जाने वाले हैं? 19,970 लोग इवेंचुअली बच जाने ही वाले हैं। उनको एंजियोप्लास्टी करा दो, बाईपास सर्जरी करा दो, जो मर्जी करा के, या फिर उनको मैं ये पकड़ा दूं और फिर वो थोड़े दिन बाद देखो ये जिंदा है ना, क्योंकि इन्होंने इमीडिएटली जैसे उनको हार्ट में दर्द हुआ, फटाफट ये अपनी चोटी पे लगा घूमने लगे और वो ठीक हो गए। और आप देखेंगे हाँ ठीक तो है, लेकिन आप ये तो समझिए ना कि 19,970 लोग जो हैं वो वैसे भी ठीक रहने वाले थे। और ये मेडिकल स्टैटिस्टिक्स है, ये मेरे स्टैटिस्टिक्स नहीं है, राइट? तो वो डॉक्टर बड़ा अनलकी होगा कि वो जो 30 मरने वाले थे उनमें अगर इंटरवेंशन किया तो मर जाएंगे, मरते भी हैं, राइट? वो एनीवे मरने वाले थे। तो ये जो एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी है, इसका अगर देखा जाए जिन्होंने कराया वर्सेस जिन्होंने नहीं कराया, अब तक का अवेलेबल डेटा पेज नंबर 18 में मैंने दे दिया है, वो डेटा यही कहता है। और अगर मैं गलत हूं तो आप अपना डेटा लेके आओ, राइट? आप अपना एविडेंस लेके आओ, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कभी भी हम लोगों को बोल रहे हैं और कोई ऐसी चीज बोल रहे हैं जिसका कोई एविडेंस नहीं है, तो झूठ बोलना हुआ ना, तो गुमराह करना हुआ ना, धोखा देना हुआ, राइट? ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर तो हुआ, जस्ट बिकॉज कि आपको उसका पैसा लूटना है, राइट? इज इट नॉट, राइट? आप अगर रैशनली सोचिए कि आपको एक ऐसा काम करने बोल रहे हैं आपके हार्ट को चीर के जिसकी जरूरत ही नहीं है, या एविडेंस बोलता है जरूरत नहीं है, एविडेंस बोलता है जरूरत नहीं है, आप बोल रहे हैं जरूरत है, राइट? एंड फॉर दैट मैटर, मान लो कोई आपको बोलता है आपका तो ट्यूमर है, लंप है, कैंसर है, तो कीमोथेरेपी करा लो। लेकिन कीमोथेरेपी करा लें, व्हाट इज द क्वेश्चन अगेन? यस डॉक्टर साहब, मैं आप जो बोल रहे हैं मैं ये करा लूंगा, लेकिन क्या कोई एविडेंस है जिन लोगों ने कीमोथेरेपी कराया है इस स्थिति पे वो उनकी लाइफ ज्यादा अच्छी रही, या क्वालिटी ऑफ लाइफ या लाइफ स्पैन ज्यादा लंबी रही इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कुछ नहीं कराया, चाहे पैसे के अभाव से नहीं कराया, चाहे उनका मन नहीं किया नहीं कराया, राइट? क्या कोई एविडेंस है? द आंसर इज ऑन द कॉन्ट्ररी, एविडेंस है, लेकिन एविडेंस ये है कि जिन्होंने नहीं कराई, कुछ भी नहीं किया, दे आर मोर हेल्थियर, वो भी बीमार हैं लेकिन कम बीमार हैं, उनकी लाइफ जिन्होंने कराया उससे ज्यादा लंबी है, राइट? ये पेज नंबर 16 में आप देखेंगे तो ये एविडेंस दे दी है मैंने, राइट? दीज आर द थिंग्स, ये पेज नंबर 16 में आपको ये सारे एविडेंस मिल जाएंगे, राइट? और अगर कोई बोलता है नहीं ये तो कुछ हमने बोलते चेरी पिक, मैंने कुछ एग्जांपल दिखा दिए, तो आप दिखा दो अपने एग्जांपल, राइट? आप जो बोल रहे हो उसको वेरी सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट दिखा दो, राइट? मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं, मेरा मैसेज ये है कि कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर, कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर, ये बुक में दिया है, लास्ट में पोस्टर है उसमें सारे एविडेंस दिए हैं, राइट? कितने एविडेंस दिए? 70 मैंने एविडेंसेस दिए हैं। कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर, कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर। कीमोथेरेपी क्या करता है कि जो ट्यूमर को टारगेट करते हैं उसको तो श्रिंक कर देता है, बट एट द कॉस्ट कि कैंसर को बाकी जगह फैला देता है। तो जो पेशेंट है ना वो तो ट्यूमर को देखता है ना, देखो ये छोटा हो रहा है, लेकिन आपको ट्यूमर को छोटा करना है या अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ाना है? यू हैव टू आस्क राइट क्वेश्चन।
What is your intention? To reduce the tumor size, or your intention is to live a longer life, to live a healthier life? If you want to live a healthier life, this is not supporting you, right? कीमोथेरेपी से नहीं होने वाला कुछ, उससे उल्टा जरूर हो जाएगा। रेडिएशन से नहीं होने वाला कुछ, सर्जरी से नहीं होने वाला कुछ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ, खैर एविडेंस ये कह रहा है। और अगर कोई बोल रहा है नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, तो आप प्रूव करो फिर, या तो आप प्रूव करो या मेरे एविडेंस मानो, राइट? सो अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स कि जब भी कभी भी कोई डॉक्टर आपसे बोले ऐसा कुछ कर लो, तो फॉर एग्जाम्पल कि आपको बुखार हो गया, पैरासीटामोल खा लो, तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब मैं आपके कहने पे पैरासीटामोल खा तो रहा हूं, लेकिन क्या कोई एविडेंस है कि जिन लोगों ने इतने टेम्परेचर पे 104 डिग्री पे खा लिया वर्सेस जिन लोगों ने खाया नहीं, तो जिन लोगों ने खा लिया वो जल्दी ठीक हो गए, राइट? या कुछ रिलीफ मिला? अगेन मेडिकल लिटरेचर में इसका जवाब है, जवाब यही है कि जिन लोगों ने पैरासीटामोल लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, दे डाई, द डेथ इज मोर प्रेवलेंट इन कंपैरिजन टू दोज हु डू नॉट टेक, नंबर 1। नंबर 2, उनके ठीक होने की जो नंबर ऑफ डेज है वो बढ़ जाते हैं जो लोग लेते हैं। ये सारे एविडेंस में है। तो अगर आप इसको एविडेंस बेस्ड साइंस मान रहे हो तो आप एविडेंस पे बात करो, या फिर आप अगर एक गिमिक मान रहे हो फिर तो कुछ भी चलेगा, राइट? तो एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि आप सिर्फ जो आपको बोला जा रहा है, और ये ताना बाना पूरा बिछाया जानबूझ के है, राइट? जिस चीज़ से ठीक होता है, द DIP डाइट, वो DIP डाइट का मतलब सिर्फ कुछ नहीं है, वो तो नाम रख दिया है, और एक्चुअली ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, राइट? 12 बजे तक स्ट्रिक्टली फ्रूट्स खाना है, और लंच और डिनर से पहले स्ट्रिक्टली सलाद खाना है, करीब 400-500 ग्राम, और प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन छोड़ देना है। दैट इज व्हाट इज DIP डाइट। धूप में बैठना है 15-20 मिनट, दैट इज व्हाट इज DIP डाइट। यही तो है ना, राइट? और आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ भी एक सौरभ गांगुली है, मानस समर्थ, आप एक बार आ जाओ यहाँ पे। मानस समर्थ अपने रिपोर्ट भी लाए यहाँ पे। मानस समर्थ वही वाले केस हैं, सौरभ गांगुली वाले केस हैं, एग्जैक्टली वही केस। लेकिन मानस समर्थ ने क्या किया, इन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया और इन्होंने खुद अपना एविडेंस ढूंढा कि क्या कोई एविडेंस है कि ये जो एंजियोप्लास्टी बना रहे हैं, वो कौन सा हॉस्पिटल था गाजियाबाद वाला, यशोदा हॉस्पिटल। ये रिपोर्ट है, पूरी फाइल है ये। तो वो जो हॉस्पिटल था, वो जो डॉक्टर था, वो सारी कहानी उन्होंने देखी, ही स्टार्टेड फाइंडिंग द एविडेंस। तो एविडेंस वही मिले कॉन्ट्ररी, देन यूट्यूब में सर्च करके आपको फिर DIP डाइट मिला। ये जानते भी नहीं थे मुझे, राइट? और ही स्टार्टेड DIP डाइट एंड एंजाइना, वो पेन, इट वेंट अवे, राइट? अब वो कब की, कितने समय पहले की बात है? ये है सर मई 2019 की। वैसे मैंने शुरू किया था जनवरी 2020 में, राइट? तो ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट? तो दिस इज हाउ इट इज, राइट? अच्छा, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि DIP डाइट से ही ठीक हुए, अदरवाइज ठीक नहीं होते, क्या कोई एविडेंस है, ऐसे भी पूछ सकते हैं मुझसे। तो मैंने अपने बुक में जो क्लिनिकल ट्रायल है, जो केस स्टडीज हैं, वो सब मैंने दिया है। और मैं आपको बता दूं, DIP डाइट कोई मेरा बनाया हुआ डाइट नहीं है, ऑलरेडी देयर। चाइना स्टडी पढ़ेंगे तो पहले से ही है, मैंने तो उसको एक सिंपल एक ऐसा शेप दे दिया ताकि आपको समझ आ जाए, आप आराम से कर पाएं। नथिंग मोर देन दैट, राइट? इट इज नॉट माई कॉपीराइट, राइट? तो अगर मैं बोलूं, ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है, थैंक यू। ऑस्टियोपोरोसिस में -6 मतलब बेड रिडन। ऑस्टियो -6 का किसी का अगर आ जाए नंबर, इसका मतलब वो अब उसको जिंदगी भर लेटे ही रहना है बेड पे, राइट? यानी कि उनकी बोन इज फ्रेजाइल, और जब तक जिंदा रहना है तो बेड पे ही लेटे रहना है। और वहाँ से ऊपर से साथ में कैंसर, राइट? और उन सब से निकल के, राइट, एट द एज ऑफ 55 अगर वो मैराथन रनर बन जाए तो, सिमी हांडा, आर यू देयर? प्लीज आइए एक बार। आपका मैंने प्रोफाइल पढ़ा तो मुझे पता चला, और मैं आपको बता दूं, इनको मैंने नहीं ठीक किया है, राइट? इनको मैंने नहीं क्योर किया है, इन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि इस तरह के डाइट पे रहें, और सर्च किया तो इनको स्ट्रक्चर DIP डाइट मिला, तो उसको फॉलो किया। तो एक्चुअली इट इज़ द रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, राइट? तो और वो ठीक होती चली गई, और होती आज आपके सामने है। आप कितने किलोमीटर दौड़ते हैं? 42 किलोमीटर्स। जिनको ऑलरेडी बोल दिया गया था कि भाई आप तो बेड पे रहने की आदत डाल लो, इजंट दैट? आपका जो वीडियो है वो मैंने पूरा सुना, राइट? तो एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि शी इज़ हर ओन डॉक्टर, और अब मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे वाइज एक्सपर्ट भी हैं, और इस डाइट को से कई सारे पेशेंट ठीक किए, और जिन पेशेंट को ठीक किए आपने, वो वाले पेशेंट के भी मैंने केस स्टडी बुक में ही डाला हुआ है, तो इनके नाम से ही डाला हुआ है कि इन्होंने ठीक किए हैं। तो ठीक करना इज़ नॉट द मोनोपोली ऑफ ए डॉक्टर, राइट?
ठीक कोई भी कर सकता है, एक अच्छा इंसान होना चाहिए, राइट? डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, राइट? थैंक यू, थैंक यू।